नवरात्रों का आज है भक्तों पांचवा दिन। नवरात्रों का आज है भक्तों पांचवा दिन। स्कंद माता के रूप का आज करेंगे पूजन भक्तों, आज करेंगे पूजन। पांचवी शक्ति नव दुर्गा की है ये स्कंद माता। पांचवी शक्ति नव दुर्गा की है ये स्कंद माता। पांचवें नवरात्रे में तब ही इनको पूजा जाता भक्तों, इनको पूजा जाता। ममतामयी बड़ा ही रूप है चार भुजाधारी। ममतामयी बड़ा ही रूप है चार भुजाधारी। कार्तिक बैठे गोद में करती सिंह सवारी माता, करती सिंह सवारी। कमल पुष्प है दो हाथों में, एक है वर मुद्रा में। कमल पुष्प है दो हाथों में, एक है वर मुद्रा में। और एक भुजा में अपनी कार्तिक को है थामे बैठी, कार्तिक को है थामे। स्कंद माता का कमल पुष्प भी भक्तों आसन है। स्कंद माता का कमल पुष्प भी भक्तों आसन है। और मयूर भी कहते इनका दूसरा वाहन है। ओ भक्तों मयूर भी वाहन है। कैसे नाम पड़ा है इनका भक्तों स्कंद माता। कैसे नाम पड़ा है इनका भक्तों स्कंद माता। स्कंद पुराण में विदती है बड़ी ही पावन गाथा भक्तों, बड़ी ही पावन गाथा।
स्कंद नाम कार्तिक का दूजा बोला जाता है। पिता है जिनके भोलेनाथ, पार्वती माता है कि उनकी पार्वती माता है। अपनी गोद में स्कंद भगवान को रहती सदा बिठाए। अपनी गोद में स्कंद भगवान को रहती सदा बिठाए। इसी रूप को स्कंद माता भक्तों बोला जाए, तब ही भक्तों बोला जाए। स्कंद रूप में लेना पड़ा क्यों कार्तिक को अवतार। स्कंद रूप में लेना पड़ा क्यों कार्तिक को अवतार। तारकासुर दानव के बढ़ गए क्योंकि अत्याचार के बढ़ गए दैत्यों के करके तपस्या ब्रह्मा जी की उन्हें मनाया है। करके तपस्या ब्रह्मा जी की उन्हें मनाया है। और वरदान तारकासुर ने ऐसा पाया है, ब्रह्मा जी से वर ये पाया है। कर न सके वध कोई मेरा, बलवान चाहे कितना। कर न सके कोई वध मेरा, बलवान चाहे कितना। उसके हाथों वध होगा जो हो शिव की संतान, स्वयं हो जो शिव की संतान। क्योंकि तारकासुर दानव था भक्तों बड़ा चालाक। क्योंकि तारकासुर दानव था भक्तों बड़ा चालाक। जानता था कभी विवाह करे ना, अब तो भोलेनाथ करेंगे विवाह न भोलेनाथ। माता सती ने हवन कुंड में अपने प्राण गवाए। माता सती ने हवन कुंड में अपने प्राण गवाए। होकर के बैरागी भोले चले कैलाश जो आए, भोले चले कैलाश को आए।
नहीं जो होगा कैसे फिर होगी संतान। सोचा अमर होने का अब तो मिल गया है वरदान, अमरता का मिल गया है वरदान। लेकिन माता सती ने फिर तो अगला जन्म लिया। लेकिन माता सती ने फिर तो अगला जन्म लिया। राजा हिमालय और मैना की जब वो बनी कन्या, ओ भक्तों जब वो बनी कन्या। और इस जन्म में नाम हुआ है इनका पार्वती। और इस जन्म में नाम हुआ है इनका पार्वती। और पिछले जन्म में जो थी भक्तों माता सती, यही थी भक्तों माता सती। लेकिन पिछला जन्म याद जब इनको आया है। लेकिन पिछला जन्म याद जब इनको आया है। भोलेनाथ को वर के रूप में पाना चाहा है, भोले को पाना चाहा है। मुनि नारद ने माता से फिर आकर के ये कहा। मुनि नारद ने माता से फिर आकर के ये कहा। भोलेनाथ को पाने के लिए करनी तपस्या है, आपको करनी तपस्या है। चौदह 14,000 वर्षों तक माँ ने कठिन तपस्या की। 14,000 वर्षों तक माँ ने कठिन तपस्या की। पार्वती से विवाह को भोले जाकर माने तभी, हे भक्तों भोले माने तभी।
की ही संतान। जन्म हुआ जब कार्तिक का तो देवों ने खुशी मनाई। जन्म हुआ जब कार्तिक का तो देवों ने खुशी मनाई। लगता है अब तारकासुर की निकट है मृत्यु आई। निकट उस दैत्य की मृत्यु आई। अस्त्र शस्त्र की विद्या माँ ने दी है कार्तिक को। अस्त्र शस्त्र की विद्या माँ ने दी है कार्तिक को। ताकि वध कार्तिक के हाथों तारकासुर का हो। ताकि वध तारकासुर का हो। सेनापति फिर कार्तिक को ही सब देवों ने बनाया। सेनापति फिर कार्तिक को ही सब देवों ने बनाया। ब्रह्मा जी का दिया वर अब तो सच होने को आया। अब तो सच होने को आया। कार्तिक ने ही तारकासुर का कर दिया है संहार। कार्तिक ने ही तारकासुर का कर दिया है संहार। आखिर मिटा दिए धरती से उनके अत्याचार। मिटा दिए दैत्य के अत्याचार। दैत्यों ने फिर माता का भी प्रकट किया भार। दैत्यों ने फिर माता का भी प्रकट किया भार। इनके पुत्र ने ही देवों का किया है अब उद्धार। देवों का कर दिया है उद्धार। स्कंद भगवान के नाम से कार्तिक को ही जाना जाए। स्कंद भगवान के नाम से कार्तिक को ही जाना जाए। और स्वयं माता पार्वती स्कंद माता कहलाए। भक्तों स्कंद माता कहलाए। स्कंद माता है नव दुर्गा का भक्तों पांचवा रूप। स्कंद माता है नव दुर्गा का भक्तों पांचवा रूप। ममता की मूरत है भक्तों माँ का ये स्वरूप है। ममता ममता का
हंसराज रिलहन्मा तेरे चरणों में शीश झुकाए। हंसराज रिलहन फौजी सुरेश भी स्कंद माता नित्य करे वंदन। मैया को नित्य करे वंदन। माँ स्कंद की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रों के 5वें दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम माँ स्कंद की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रों के 5वें दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो स्कंद माता, भक्तों की भाग्य विधाता। तेरी जय हो स्कंद माता, भक्तों की भाग्य विधाता। भक्तजनों, आज नवरात्रों के पावन पर्व का 5वां दिन है और नौ दुर्गा का 5वां रूप स्कंद माता है। अतः आज के दिन सभी भक्त स्कंद माता के रूप की पूजा करते हैं। स्कंद माता का यह रूप बड़ा ही कल्याणकारी है। इनकी पूजा करने मात्र से ही भक्तों को कष्ट और कलेशों से मुक्ति मिलती है। स्कंद माता के भक्त सदा ही निर्भय रहते हैं। पावन पर्व बड़ा ही नवरात्रों का माना जाए। नव दुर्गा के नव रूपों का जिसमें ध्यान लगाए। नवरात्रों का 5वां दिन जब भक्तों आता है, स्कंद माता के रूप को इसमें पूजा जाता है। ममतामयी बड़ा रूप है माँ का, जिनकी 4 भुजाएं। सिंह सवारी करती माता पद्मासन कहलाए। स्कंद माता का रूप बड़ा ही पवित्र पावन है। कमल पुष्प पर बैठी लगाकर अपना आसन है। सदा ही कार्तिक उनकी गोद में पाए जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रों के 5वें दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो स्कंद माता, भक्तों की भाग्य विधाता। तेरी जय हो स्कंद माता, भक्तों की भाग्य विधाता। भक्तजनों, आज 5वें नवरात्रे में हम माता स्कंद के रूप का वर्णन, उनकी कथा और पूजा विधि का वर्णन करेंगे। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं और माता कमलासन पर विराजमान है। उनकी सवारी सिंह है। दाईं तरफ की ऊपर वाले भुजा से भगवान कार्तिक को पकड़ा हुआ है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। ऊपर वाली बाईं भुजा वर मुद्रा में है तथा नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प लिया हुआ है। माता का यह रूप बड़ा ही कल्याणकारी है। कैसे नाम पड़ा है भक्तों इनका स्कंद माता। स्कंद पुराण में ही मिलते हैं इसकी पावन गाथा। स्कंद नाम तो उनके पुत्र कार्तिक का तो ही है और स्कंद की माता तो स्वयं माता पार्वती है। बैठी है इस रूप में ये कार्तिक को गोद उठाए। दूसरा नाम स्कंद कार्तिक का ही तो कहलाए। स्कंद माता की बड़ी ही पावन एक कथा भी है। 5वें नवरात्रे के दिन जो जाति पढ़ी सुनी है। आओ भक्तों इसी कथा को हम दोहराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रों के 5वें दिन इनको ही ध्याते हैं,
हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो स्कंद माता, भक्तों की भाग्य विधाता। तेरी जय हो स्कंद माता, भक्तों की भाग्य विधाता। भक्तजनों, माता भगवती को स्कंद माता के रूप में कब से जाना जाने लगा, इसकी बड़ी ही पावन गाथा स्कंद पुराण में भी मिलती है। आज हम इस कथा का वर्णन करेंगे, तो चलिए सुनते हैं स्कंद माता की ये पावन कल्याणकारी कथा। तारकासुर नामक दानव एक बड़ा बलशाली था। करने लगा है ब्रह्मा जी की वो तो कठिन तपस्या। कठिन तपस्या करके प्रसन्न ब्रह्मा जी को है किया, और अमरता का वरदान भी उनसे मांग लिया। अमर नहीं कोई हो सकता ब्रह्मा जी बोले, और कोई वरदान चाहे तो मुझसे मांग तू ले। मृत्यु तो सदा टल है, वो कभी टल नहीं पाएगी। जिसके हाथों चाहेगा उसके हाथों आएगी। जिसने जन्म लिया है वो सब एक दिन जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रों के 5वें दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो स्कंद माता, भक्तों की भाग्य विधाता। तेरी जय हो स्कंद माता, भक्तों की भाग्य विधाता। भक्तजनों, इस तरह ब्रह्मा जी ने तारकासुर से कहा, हे तारकासुर, जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तुम कोई ऐसा वरदान मांगो जिसके हाथों तुम चाहो मृत्यु उसी के हाथों से हो। तारकासुर बड़ा ही चालाक था। उन दिनों माता सती ने आत्मदाह कर लिया था और भोलेनाथ वैरागी होकर कैलाश पर्वत पर आ गए थे। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मेरा वध सिर्फ शिव की संतान ही कर पाए। वो जानता था कि ना तो शिव विवाह करेंगे और ना ही उनकी संतान होगी। इस प्रकार मैं अमर हो जाऊंगा। ब्रह्मा जी से तारकासुर ने मांग लिया वरदान, वध मेरा कर सकता है जो शिव की हो संतान। जानता है वो सती विरह में भोले हुए बैरागी। ना शिव की संतान कोई है ना मृत्यु आएगी। ब्रह्मा जी ने मन चाहा उन्हें दे दिया है वरदान। तारकासुर को अपनी शक्ति पे हुआ बड़ा अभिमान। ऋषि मुनियों के यज्ञ हवन में उत्पन्न करता बाधा। स्वर्ग सिंहासन छीनने का भी मन में किया इरादा। युद्ध में देवतागण भी उसको हरा न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रों के 5वें दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो स्कंद माता, भक्तों की भाग्य विधाता। तेरी जय हो स्कंद माता, भक्तों की भाग्य विधाता। भक्तजनों, इस प्रकार तारकासुर ने ऋषि मुनियों के यज्ञ हवन में बाधाएं उत्पन्न करने शुरू कर दी और देवताओं के स्वर्ग सिंहासन को अधिकार में लेने की योजना बनाने लगा, क्योंकि उसको ब्रह्मा जी का वरदान था। शिव की संतान के अलावा उसे ना तो कोई मार सकता था, ना ही युद्ध में हरा सकता था। दिन प्रतिदिन तारकासुर के अत्याचार बढ़ते जाते हैं। तारकासुर ने अपने अत्याचार बढ़ाए हैं। देवतागण भी कोई उपाय नहीं कर पाए हैं। तारकासुर के जुल्मों का कोई दिखता ना समाधान। भोले हुए
इन्हें कैसे हो जाए संतान। देवतागण सब सोचे कि कब वो समय आएगा, तारकासुर के अत्याचार का अंत हो जाएगा। माता सती ने फिर तो अगला जन्म ले लिया है, राजा हिमालय की बनकर वो आई कन्या है। राजा हिमालय सारे नगर में खुशी मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रों के 5वें दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो स्कंद माता, भक्तों की भाग्य विधाता। तेरी जय हो स्कंद माता, भक्तों की भाग्य विधाता। भक्तजनों, जब माता सती ने अपना अगला जन्म राजा हिमालय के घर में लिया, तब देवताओं को जाकर यकीन हुआ कि अब तारकासुर का अंत अत्यंत ही निकट है, क्योंकि देवी सती ने पार्वती के रूप में जन्म ले लिया है और एक ना एक दिन माता पार्वती और भोलेनाथ का विवाह अवश्य ही होना है। राजा हिमालय ने कन्या को उमा है नाम दिया, शैलपुत्री और पार्वती भी इनको जाए कहाँ। हर्षित होकर देवताओं ने पुष्प है बरसाए, मुनि नारद जी दर्शन करने कन्या के आए। जानते हैं वो पिछले जन्म की वही माता सती है, हो गया जन्म दोबारा इनका बनी पार्वती है। मुनि नारद बोले माता से यदि भोले को पाना, कठिन तपस्या करने आपको पड़ेगा वन में जाना। माँ गौरा को मुनि नारद सब कुछ समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रों के 5वें दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो स्कंद माता, भक्तों की भाग्य विधाता। तेरी जय हो स्कंद माता, भक्तों की भाग्य विधाता। भक्तजनों, इस प्रकार मुनि नारद के वचनों को सुनकर माता पार्वती तपस्या करने वन में आ जाती हैं। उन्होंने हजारों वर्षों तक बड़ी ही कठिन तपस्या की, अनेकों वर्षों तक कंदमूल फल खाकर अपना जीवन यापन किया। इसके पश्चात कंदमूल फल भी खाने छोड़ दिए और सिर्फ सूखे पत्ते खाकर ही तपस्या करने लगी। इतने पर भी जब शिव जी ना माने तो माता ने सिर्फ वायु पीकर ही जीवन यापन किया और भोलेनाथ की कठिन तपस्या की। हजारों वर्षों तक की माँ ने बड़ी ही घोर तपस्या, भोलेनाथ को जाकर के है तब आभास हुआ। विवाह संदेश राजा हिमालय ने उनको भिजवाया, शिव गौरा का हुआ विवाह तो देवों को चैन आया। तारकासुर के अत्याचार का अंत शीघ्र हो जाए, शिव गौरा का हुआ विवाह तो अब संतान भी पाए। आखिर कार्तिक रूप में उन्होंने पाली है संतान, तारकासुर का वध होगा जो ब्रह्मा का वरदान। इस उपलक्ष्य में देवतागण भी खुशी मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रों के 5वें दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो स्कंद माता, भक्तों की भाग्य विधाता। तेरी जय हो स्कंद माता, भक्तों की भाग्य विधाता। भक्तजनों, अब सभी देवताओं ने सोचा कि अब तो तारकासुर के अत्याचारों का अंत हो ही जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि शिव की संतान ही तारकासुर का
वध करेगी। इसीलिए सभी देवता एकत्रित होकर भगवान कार्तिक को लेने के लिए माता गौरा के पास आते हैं और भगवान कार्तिक को अपने साथ ले जाने की विनती करने लगते हैं। देवतागण आकर के ये माता से कहने लगे, अपने पुत्र कार्तिक को माँ हम ले जाने तो दे, क्योंकि तारकासुर ने पाया ब्रह्मा से वरदान, उसका वध कर सकता है जो शिव की हो संतान। कार्तिक को हम माता सेनापति बनाएंगे, तारकासुर के अत्याचारों को यही मिटाएंगे। इतना सुनकर सब देवों से माता कहने लगी, कैसे लड़ेगा युद्ध कार्तिक बड़ा नादान अभी, अस्त्र शस्त्र भी इसको नहीं चलाने आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रों के 5वें दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो स्कंद माता, भक्तों की भाग्य विधाता। तेरी जय हो स्कंद माता, भक्तों की भाग्य विधाता। भक्तजनों, माता पार्वती देवताओं की बात सुनकर कहती हैं, अभी तो कार्तिक बड़ा ही नादान है, ये अभी युद्ध विद्या में निपुण भी नहीं है। आप थोड़े समय इंतजार करो, मैं पहले कार्तिक को युद्ध विद्या में निपुण करती हूँ। अस्त्र शस्त्र चलाने उनको फिर माता ने सिखाए, फिर तो कार्तिक युद्ध विद्या में निपुण शीघ्र हो जाए। देवतागणों को भक्तों जब भी ये है ज्ञात हुआ, युद्ध विद्या में निपुण है कार्तिक अब तो हो ही गया। कार्तिक को लेने के लिए वो माँ के पास है आए, और कार्तिक को अपना लिया है सेनापति बनाए। तारकासुर को जाकर के फिर कार्तिक ने ललकारा, आखिर वो पापी गया है कार्तिक हाथों मारा। सभी देवता उनकी जय जयकार बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रों के 5वें दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो स्कंद माता, भक्तों की भाग्य विधाता। तेरी जय हो स्कंद माता, भक्तों की भाग्य विधाता। भक्तजनों, इस प्रकार तारकासुर दानों के अत्याचारों का अंत हुआ। माता पार्वती ने ही कार्तिक को सभी अस्त्र और शस्त्र चलाने सिखाए, युद्ध विद्या में उनको निपुण कर दिया। तब जाकर कार्तिक ने तारकासुर का संहार किया। भगवान कार्तिक का ही दूसरा नाम स्कंद है। माता पार्वती को इसीलिए स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद भगवान तो कार्तिक को ही बोला जाता है। माता पार्वती इसीलिए तो बनी स्कंद माता है। दुराचारियों से लड़ने की देती है माँ शक्ति, सच्चे मन से करते हैं जो स्कंद माता की भक्ति। ममतामयी इस रूप के जैसा कोई नहीं है दूजा। 5वें नवरात्रि में होती इसी रूप की पूजा। स्कंद माता के चरणों में ही ध्यान लगाएंगे, और अब इनकी पूजा विधि भी तुम्हें बताएंगे। जो कहीं त्रुटि भी रह जाए तो क्षमा चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रों के 5वें दिन इनको ही ध्याते हैं,
हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो स्कंद माता, भक्तों की भाग्य विधाता। तेरी जय हो स्कंद माता, भक्तों की भाग्य विधाता। भक्तजनों, ये तो थी स्कंद माता की पावन कथा। इस कथा को सुनने मात्र से ही भक्तजनों के समस्त पाप कट जाते हैं। स्कंद माता का यह रूप बड़ा ही कल्याणकारी है। भक्तों, अब स्कंद माता की पूजा विधि बताते हैं। स्नान ध्यान कर मंदिर में एक चौकी पहले लगाए। उस चौकी पर स्वच्छ साफ एक कपड़ा लाल बिछाए। उस चौकी पर स्कंद माता की फोटो लगाना है। गंगा जल से फिर माता को स्नान कराना है। लाल वस्त्र पहना कर करने हैं 16 श्रृंगार। चंदन तिलक लगाकर अर्पित करे पुष्पों की हार। गाय के दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। घी का दीपक जला के पूजा और आरती तो गाइए। कृपा बड़ी ही स्कंद माता की फिर हम पाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रों के 5वें दिन इनको ही ध्याते हैं। हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो स्कंद माता, भक्तों की भाग्य विधाता। तेरी जय हो स्कंद माता, भक्तों की भाग्य विधाता। भक्तजनों, विधि विधान से पूजा पाठ करके स्कंद माता के मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। माता को घी का दीपक जलाकर आरती करें। भोग लगाकर भक्तों में प्रसाद वितरण करें। स्कंद माता आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा अवश्य करेंगी। तो बोलिए भक्तों, स्कंद माता की जय। नवरात्रों का पर्व बड़ा ही पावन होता है। जन्म जन्म के पापों को भी शीघ्र जो धोता है। नव दुर्गा के रूप में जो भी करते आराधना, माँ जगदम्बे पूरा करती उनकी मनोकामना। हंस राज रेलहन पर माता इतनी कृपा करो। जाने अनजाने जो दोष है उनको आप हरो। डीएस पाल पे भी तो माता कृपा तुम्हारी है। फौज सुरेश भी आन पड़ा अब शरण तिहारी है। आपका सर पे हाथ हो काम सभी बन जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रों के 5वें दिन इनको ही ध्याते हैं। हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो स्कंद माता, भक्तों की भाग्य विधाता। नमो नमो दुर्गे सुख करनी। नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी। तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला। नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे। दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लेकिना। पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा
रक्षा करि प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धर्यो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दीजै मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा मिट न जात बखानी। मातंगी अरुधमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरि वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग बिराजै, जाको देख काल डर भाजै। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही अशूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अगभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि संहारा। परी गाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। आभापुरी अरुबा सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुटी जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम क्रोध चेती सब लीनो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहु काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूर्ख मोहि अति डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी,
चित तुम्हें भवानी, करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी जियो दया फल पाओ, तुम रोजस में सदा सुनाओ, दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्बा भवानी। इति श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण। या देवी सर्वभूतेषु स्कन्दमाता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्कन्दमाता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्कन्दमाता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्कन्दमाता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्कन्दमाता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्कन्दमाता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्कन्दमाता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्कन्दमाता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्कन्दमाता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्कन्दमाता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्कन्दमाता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्कन्दमाता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु
स्कन्दमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्कन्दमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्कन्दमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्कन्दमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्कन्दमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्कन्दमाता